हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद आज भिवानी में आम आदमी पार्टी ने की पत्रकार वार्ता। इस मौके पर भिवानी नगर परिषद चुनाव के प्रभारी ललित अग्रवाल ने कांग्रेस व भाजपा को जमकर लताड़ा और कहा कि कांग्रेस के समय में तो भिवानी नगर परिषद में पैसा आया ही नहीं और भाजपा के समय में जो पैसा आया उसे भाजपा व जसपा के चेयरमैन व पार्षद ने जमकर लूटा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिन्होंने ये पैसा लूटा है उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करके उनसे ये पैसा वसूला जाए। और भी साथी हैं। तो सबसे पहले जो भिवानी आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार वार्डों के भी चुनाव चिन्ह पर ही लड़े जाएंगे। आम आदमी पार्टी 3 मूल सिद्धांतों पर काम करती है: कट्टर ईमानदारी, कट्टर राष्ट्रवादिता और इंसानियत के ऊपर। ये आम आदमी पार्टी के बेसिक सिद्धांत हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 8 साल से सत्ता में है। भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप किसी भी सांसद या विधायक पर नहीं लगा है। भिवानी को कांग्रेस के राज में पैसा ही नहीं मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राज में भिवानी को सुनने में आया है कि बहुत पैसा मिला, लेकिन भाजपा और जसपा के पार्षदों, चेयरमैनों, वाइस चेयरमैनों, इन्होंने मिलकर पूरी भिवानी को लूटा और जो ऊपर से पैसा आया था उसको व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफ़र करके विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन्होंने अपने घरों में लेके गए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से ये चोरी हुई है भिवानी नगर परिषद की, उसकी जांच को तेज़ किया जाए और जो घोटाले की रकम इन भ्रष्टाचारियों ने दबाई है उसकी रिकवरी की जाए। हम सबसे बीजेपी की शासन में पोर्टल शुरू है। हाँ, ऑनलाइन काम जो है बीजेपी की शासन में शुरू है। हाँ जी, क्या मानते हैं, स्टेप सही है? नहीं, ऑनलाइन समय की मांग है। टेक्नोलॉजी पे हमें जाना चाहिए, इसमें हम कोई दो राय नहीं रखते। टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए, लेकिन आपकी नीयत भी सही होनी चाहिए। आप एक तरफ टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं फिर उस पोर्टल को ख़राब कर देते हैं, तो ये जानबूझकर जो सिस्टम में भ्रष्टाचारी ऑफिसर और लोग बैठे हुए हैं वो जानबूझकर इन ऑनलाइन पोर्टलों को ख़राब लगाए। लेकिन भिवानी के नागरिकों का क्या कसूर था कि जो 500 करोड़ रुपए के उनके विकास के काम होने थे वो उनसे वंचित रह गए। उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करके उस पैसे को भी नगर परिषद में लाया जाए। में नगर परिषद में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है लगभग 500 करोड़ का, तो हम सबसे पहले सरकार से यही मांग करेंगे कि 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भिवानी की जनता को दिया जाए ताकि भिवानी का पैसा फिर भिवानी पे लग सके। जितना भी नगर परिषद में खर्चा होता है और पैसा आता है उसे हर रोज़ ऑनलाइन करके दिखाया जाएगा। एक एक पैसे का हिसाब जनता को ऑनलाइन दिया जाएगा। तीसरा, नगर परिषद के पोर्टल को दुरुस्त किया जाएगा। जो नगर परिषद के पोर्टल में रोज़ खामियां होती हैं, रोज़ पोर्टल बंद पड़ा रहता है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। चौथा, सफाई व्यवस्था। सारे शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसको सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी जाती है उसका एक सिस्टम बनाया जाएगा। फिर जी प्रॉपर्टी टैक्स है। जो प्रॉपर्टी टैक्स है उनका हमने शहर में सुना है और ये जो घोटाला आया है इसमें भी ये बातें उठी हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स के नकली बिल जारी किए गए हैं, तो इस पे लगाम लगाई जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की जो व्यवस्था है उसे अच्छी तरह से नगर परिषद में लागू किया जाएगा। भी भिवानी नगर परिषद में आते ही एक नंबर जारी करेंगे टोल फ्री। अगर किसी को भी ये लगे कि उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनसे किसी भी काम के कोई पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उस टोल फ्री नंबर का सीधा जो कांटेक्ट है वो नगर परिषद चेयरमैन के नंबर के साथ होगा और सीधे आप लोग शिकायत उस नंबर पे कर सकते हैं।